साइंस चैप्टर 8 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने क्लाइमेट के बारे में रीडिंग कर रहे थे। वी से दैट द क्लाइमेट इन दार्जिलिंग इज कोल्ड। हम कह सकते हैं कि दार्जिलिंग की जलवायु है ठंडी है। इन जनरल द क्लाइमेट इन द माउंटेनियस एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कोल्ड। तो हम जनरली कह सकते हैं क्लाइमेट ऑफ जो पहाड़ों की तरफ का एरिया है नॉर्थ इंडिया इज cold. North East India receive rain for a major part of the year. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है, ज़्यादातर पूरे साल बारिश होती है ज़्यादातर वहाँ। सो वी से दैट द क्लाइमेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज वेट। तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, गीली। इंडिया इज नॉर्थ ईस्ट की तरफ की जलवायु कैसी है, वेट। इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर इन चेन्नई। चेन्नई में वार्म एंड ह्यूमिड है पूरी साल। देयरफॉर द क्लाइमेट इन चेन्नई इज वार्म एंड ह्यूमिड। इसलिए वहाँ की जो चेन्नई का क्लाइमेट है वार्म एंड ह्यूमिड है। द क्लाइमेट इन केरला इज हॉट एंड वेट। केरला का हॉट एंड वेट है। इन द डेजर्ट रीजन इन राजस्थान के डेजर्ट रीजन में, फॉर एग्जाम्पल इन बीकानेर, इट इज़ हॉट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ज़्यादातर बीकानेर की तरफ मोस्ट पार्ट में बहुत गर्मी है। इट बिकम कोल्ड इन विंटर। ये सर्दियों में ठंडा हो जाता है। विच डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं। दिस हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट इन टिपिकल फॉर डेजर्ट एरिया। ये हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट टिपिकल होता है डेजर्ट एरियाज के लिए। इफेक्ट ऑफ द सन ऑन क्लाइमेट। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सन क्या है, बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। द सन्स डायमीटर इज 13,91,980 किलोमीटर। इसका सन का डायमीटर है। दिस इज ऑलमोस्ट 109 टाइम एज बिग एज द अर्थ। ये अर्थ से 109 टाइम्स बिग है। द सन्स मास इज रफली, द सन्स का जो मास है वो 1.99 इंटू 10 की पावर 30 kg है। दिस इज अबाउट 3,30,000 टाइम द मास ऑफ द अर्थ। ये इतना ज़्यादा है पृथ्वी से। अर्थ लाइज एज अ डिस्टेंस ऑफ 93 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन। अर्थ जो है पृथ्वी से 93 मिलियन मील्स दूर है। Yet the distance is just ideal for life to exist on the earth. जबकि ये इतना डिस्टेंस है फिर भी पृथ्वी पर लाइफ है। द सन प्रोवाइड एज अनफॉलिंग सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी टू द अर्थ। जो सन हमको उपलब्ध कराता है सोर्सेस ऑफ लाइट एंड एनर्जी अर्थ को उपलब्ध कराता है। द सन्स हीट वार्म्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सूर्य की जो गर्मी है वो अर्थ के सरफेस को वार्म रखती हैं, गर्म रखती हैं। विच वुड यू बीन अदरवाइज कोल्ड एंड लाइफलेस। अगर ये सूर्य की गर्मी ना हो तो पृथ्वी पर लाइफ नहीं होगी क्योंकि ठंड और लाइफलेस हो जाएगी। दस वार्म अर्थ रिलीज अ पोर्शन ऑफ इट्स हीट विच इज ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से जो अर्थ में जो ऑक्सीजन हीट जो रिलीज करती है पोर्शन में विच इज ट्रैप्ड, जो कि ट्रैप्ड होता है एटमॉस्फेयर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से। दिस फर्दर रेसेस द सरफेस टेम्परेचर टू द कंफर्टेबल 15 डिग्री सेल्सियस। जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस कंफर्टेबल पे आ जाता है। इन दिस वे द सन्स रेडिएशन द अर्थ, एक तो ये सन की रेडिएशन और अर्थ ब्लैंकेट जो पृथ्वी के चारों गैसेस का जो एटमॉस्फेयर बनी हुई है एक ब्लैंकेट बना हुआ है। इट मीन ग्लोबल टेम्परेचर। इसका मीन क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर। एंड लाइफ सपोर्टिव ऑफ लाइफ, और लेवल सपोर्टिव क्या है, जीवन के लिए लेवल सपोर्टिव है। सनलाइट पाउडर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। सनलाइट फोटोसिंथेसिस करती है इन प्लांट्स। एंड ऑल एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स, और सारे जानवर पौधों से भोजन को प्राप्त करते हैं। द सन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी
for the atmospheric and oceanic circulation that profoundly affect all living things. Thus, we can say that the sun is the basic source of energy that causes weather to change and life to exist on earth. तो ये क्या है, मौसम में जो सारे परिवर्तन होते हैं एक सन के कारण होते हैं। ये हमको पता है, सन क्या है, बिग बॉल है हॉट गैसेस का। सूर्य हमसे बहुत दूर है, लेकिन इसकी जो गर्मी है वो हमको प्राप्त होती है पृथ्वी से। ये जो इतनी दूर होने के बावजूद भी हमको इससे सारी हीट और एनर्जी प्राप्त होती है। सूर्य जो है ऊर्जा का बेसिक स्रोत है। ये जो हमको बेसिक जनरली जो है वो हमको सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य की वजह से मौसम भी बदलते हैं। जो प्राथमिक स्रोत है, इससे मौसम में परिवर्तन होता है कि आज मौसम गर्म है कि ठंडा है, तो ये हीट की वजह से है। एंड जो पृथ्वी पर लाइफ मौजूद है, पृथ्वी के जो सर्कुलेशन, ओशियन सर्कुलेशन होते हैं समुद्र में या थल पर जो भी होते हैं, ये सब द सन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, इनको भी सन प्रोवाइड कराता है, एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। तो किसी भी जगह की ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि आप समुद्र के पास रहते हैं तो सोचो, यदि आप समुद्र के पास हो तो आप देखेंगे कि वहाँ का मौसम अलग है, और आप रेगिस्तान या पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास हैं तो वहाँ का मौसम भी काफ़ी अलग होता है।